बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का बहुत अहम मौजू है। ये दरअसल कोरिया इमिग्रेशन की एक नई अपडेट है जिसका नोटिफिकेशन 10 जून को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कोरिया इमिग्रेशन ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो किसी भी सूरत में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को यहाँ रहने नहीं देंगे। मतलब ये कि अब आप सिर्फ कानूनी तौर पर साउथ कोरिया में रह सकेंगे। इस नोटिफिकेशन का इतलाक 12 जून से लेकर 31 जुलाई 2023 तक होगा। मज़ीद कोरिया इमिग्रेशन किन किन लोगों को टारगेट करके डिपोर्ट करेगी, आइए तफसील से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया या जनूबी कोरिया मशरक़ी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुद मुख्तार मुल्क है जिसे एशियन टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पजीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने साउथ कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक पीसफुल इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछा होने की वजह से यहाँ पे आपको रोज़गार बआसानी से मिल जाते हैं। इसलिए खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक के लोग साउथ कोरिया आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे ममालिक की निस्बतन यहाँ मेहनत मजदूरी में भी अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं और एक गैर मुल्की यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके एक माह में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए बआसानी से कमा सकता है। साउथ कोरिया एक पीसफुल कंट्री है। यहाँ कानून और इंसाफ की बालादस्ती है। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। अगर यहाँ कोई शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसको फौरी सज़ा भी देते हैं, चाहे वो कोरियन प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। शायद इसी ही वजह से ये छोटा सा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। ओलंपिक 88 के बाद से तकरीबन गैर मुल्कियों का साउथ कोरिया आने का रुझान शुरू हुआ। शुरू में साउथ कोरिया की जो क्रिमिनल रेशियो था वो ना होने के बराबर था। जैसे जैसे गैर मुल्कियों ने यहाँ आके बसना शुरू किया तो क्राइम रेशियो में भी मुस्तकिल इजाफा होता चला गया। साथ ही कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले को हल करने के लिए कानूनी कार्रवाई करते रहे और मुस्तकिल क्राइम रेशियो में इजाफे की वजह से कोरिया गवर्नमेंट सोचने पर मजबूर हो गई। कोरिया इमिग्रेशन के 2022 और 23 के रिकॉर्ड के मुताबिक गैर कानूनी रहने वाले गैर मुल्कियों की तादाद तकरीबन 4 लाख तक जा पहुंची है, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसी वजह से क्राइम रेशियो में भी खातिर खा इजाफा देखा जा रहा है। और ये गैर कानूनी रहने वाले गैर मुल्की हजरात मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्विस होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरिया इमिग्रेशन ने गैर कानूनी रहने वाले गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन 2022 दिसंबर से शुरू किया हुआ है, जो कि अभी तक जारी है और बड़ी तादाद में इलीगल फॉरेनर को पकड़कर डिपोर्ट किया जा रहा है। 10 जून 2023 के इमिग्रेशन नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ये पकड़ धकड़ 31 जुलाई तक मज़ीद जारी रहेगी और इस क्रैकडाउन को बेहतर और मुनज़्ज़म बनाने के लिए 5 महकमों की स्पेशल टीम की भी खिदमत हासिल कर ली गई है, जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, कोरिया इमिग्रेशन, कोरियन पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट और कोरियन कोस्ट गार्ड वगैरह शामिल हैं। कोरियन पुलिस और कोरियन एजेंसी के मुताबिक बड़ी तादाद में गैर मुल्की हजरात मंशियात ड्रग्स के लेन देन और इस्तेमाल में मुलव्विस हैं, जिसकी वजह से कोरियन माशरे के तहफ़्फ़ुज़ को बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है। इस क्रैकडाउन में गैर कानूनी रहने वाले गैर मुल्कियों के साथ साथ ऐसे गैर मुल्की जो कि क्राइम में मुलव्विस हैं
یا منشیات کے لین دین یا استعمال میں ملوث ہیں، یا ایسے غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر کوریا میں داخل ہوتے ہیں، جس میں تمام غیر ملکی ایجنٹ بھی شامل ہیں، اور ایسے غیر ملکی اور کورین کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے جو غیر قانونی رہنے والے غیر ملکیوں کو جاب بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان تمام حضرات کو پکڑ کر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ غیر ملکی دوبارہ کبھی کوریا نہیں آ سکتے۔ ان پر لائف ٹائم کوریا آنے پر پابندی ہوگی۔ ساتھ ہی کوریا گورنمنٹ نے کوریا ایئرپورٹ کے قوانین کو بھی سخت کر دیا ہے۔ ایسے ممالک جہاں منشیات ڈرگز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے یا بہت زیادہ عام ہے، ان ممالک کے لوگ جب کوریا آئیں تو انہیں مزید چیک کیا جائے گا تاکہ کوریا میں منشیات کے حصول پر قابو پایا جائے۔ کوریا منسٹری آف جسٹس کے منسٹر نے کریک ڈاؤن کے حوالے سے ایک پریس ریلیز میں اس بات کا عزم کیا ہے کہ کورین شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے ساؤتھ کوریا ایک محفوظ معاشرہ بنائیں گے اور لیگل رہنے والے غیر ملکیوں کو مزید سہولت فراہم کی جائے گی۔ مطلب یہ اس کریک ڈاؤن میں صرف اللیگل حضرات کے ساتھ ساتھ ایسے غیر ملکی حضرات جو کوریا میں لیگل رہتے ہیں اور وہ منشیات کے لین دین میں ان کا ہاتھ ہو یا ملوث ہیں، یا کسی کرائم میں اگر وہ ملوث ہیں، یا غیر قانونی طور پہ کوریا آئے ہیں، یا ان کے ساتھ دوسرے ایجنٹ وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں، یا غیر قانونی طور پہ رہنے والوں کو وہ جاب فراہم کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو پکڑ کر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ کوریا دوبارہ نہیں آ سکتے۔ ان پر لائف ٹائم کے لیے پابندی عائد ہو جائے گی۔ کورین امیگریشن ماضی میں بھی اکثر پکڑ دھکڑ کرتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لگتا ہے شاید یہ غیر قانونی رہنے والے غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کر کے ہی دم لیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آخر میں اگر آپ کوریا میں رہتے ہیں اور کوریا میں رہتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی لیگل ایشو میں کوئی پریشانی ہو، چاہے کوریا امیگریشن کے متعلق ہو، یا کوریا کے ویزے سے متعلق ہو، یا کوریا کے پولیس اور کورٹ کے کیسز سے متعلق ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور ہماری لا فرم آپ کا پروسیس بھی کرے گی۔ ہماری لا فرم کوریا امیگریشن کا ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔